पिछले 10 साल में उनकी खांसी दूर हो गई। ये खांसी तो अब सुप्रीम कोर्ट के कारण उनको खांसना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, आप फाइलों पर साइन नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। काले झंडे दिखाने का कारण है जो दिल्ली की सड़कों का बदहाल है। वो महावीर किले में पार्षद बीजेपी का नहीं है, वहाँ सड़कों में गड्ढों में सड़क जरूर मिलेंगे आपको। यहाँ पर बहुत ही सामाजिक गतिविधियाँ हो रही थी, उनको बंद करने के लिए ये हाई मास्क लाइट लगाई गई है ताकि वो बंद हो सके तथा महिलाएं सुरक्षित हो सके। हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारे पवन भाई यहाँ के विधायक, निगम पार्षद, मुख्यमंत्री, यहाँ तक हम तो इन्हीं को चाहते। पालम विधानसभा के मधु विहार वार्ड 136 में पार्षद सुषमा पवन राठी ने झाड़ियां काटकर बनाया सुंदर पार्क, उसका उद्घाटन किया। दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी ने, जिसमें 8 हाई मास्क लाइट, ओपन जिम, ऐसे ही और क्षेत्रों में भी कई लाइट पार्षद द्वारा लगाई गयी, जिसमें मुख्य तौर पर महिला सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा गया है। पार्क में अंधेरा होने से महिलाओं, बच्चियों को मजबूरन दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता था और अंधेरे की आड़ में कई क्राइम भी घर बना रहे थे। तो ऐसी परेशानियों को सुनकर इसका समाधान लेकर मधु विहार वार्ड की निगम पार्षद सुषमा पवन राठी निकली और पार्क को हाई मास्क लाइट से जगमगा दिया। आइए सुनिए पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी का इस पर क्या कुछ कहना है, देखिए ये खास रिपोर्ट। 10 साल में किया था 25 जो शैडो में, टीम के शैडो में चली थी, स्कूल चला करते थे, जिसमें पालम का भी और मधु विहार के 2 बिल्डिंग आपके यहाँ पर भी है, महावीर किले में भी बनी और आपके साधनगर के अंदर भी नई बिल्डिंग बनाने का काम हुआ। तो ये जो काम करने की इच्छा शक्ति है, ये इच्छा शक्ति हमेशा संस्कारों से और हमारी नीयत से और नीति से निकल कर आती है। हमारी नीतियां कैसी है, हमारी नीयत कैसी है, इसके ऊपर डेवलपमेंट होता है। वरना यही देश था। आज सड़कें देखिए आप, आज आपको जयपुर जाना है तो 2.5 घंटे में जयपुर पहुंच जाएंगे, 2.5-3 घंटे में। आज बालाजी के दर्शन करने जाना है, 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, 6 घंटे लगते थे। ये जो सड़कों का जाल बिछा है, ये मोदी जी की नीतियां और उनकी नीयत देश को आगे बढ़ाने की थी। तो ये डेवलपमेंट अपना जीवन व्यतीत कर पाए उपकरणों के जरिए। ऐसी आधार कार्ड कैंप हो, ऐसी वोटर कार्ड को यही क्षेत्रों पर उनका काम हो, हर तरीके से ऐसी स्कॉलरशिप जो कि आपने दिलवाई, जिनके माँ बाप नहीं, जिनके पिताजी नहीं थे, वो तो स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, उनको स्कॉलरशिप 5,000 10वीं से नीचे वालों 5100 और 11,000 10वीं से ऊपर वालों को। तो ये जो सोच है हर तबके में, ऐसी विश्वकर्मा योजना के तहत भी आपके आशीर्वाद से अभी 5 दिन पहले हमने विश्वकर्मा योजना का कैंप लगवाया और 7 तारीख को दोबारा लगवाएंगे। तो उसमें भी निवेदन आप आए, 60 विश्वकर्मा योजना के लिए उनके लिए अप्लाई करवा दिया। और जो पेंशन योजना ये लेके आए, नोटंकी करते हैं, ये तो हमें पता नहीं वो लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन ऑनलाइन खुली थी तो हमने 3 दिन से जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन बच रहे थे, आपके आशीर्वाद से, जैसा आपने कहा, हमने सबके ऑनलाइन अप्लाई करवा दिया। हमारे साथ मौजूद है रमेश बिदूड़ी जी, पूर्व सांसद दक्षिण दिल्ली से, और इनसे बातचीत करने का हमको आज मौका मिला है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू। आज जो आपने रोशनी दी है इस पार्क को, क्या कुछ कहना है सुषमा जी को? आज आप यहाँ पर जो समर्थन देने आए, संबोधित करी है आपने जनसभा को, क्या कुछ कहना है लोगों को? समर्थन इस प्रकार क्या आपका मैसेज जा रहा है यहाँ पर लाइट का? और कॉन्टिन्यूस सुषमा जी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद 3 बार से हैं यहाँ पर। पहले पवन राठी जी स्वयं थे, फिर पिछली बार धामा जी थी, मिसेज धामा, अब सुषमा जी बनी हुई हैं। तो डेवलपमेंट और वर्किंग जो स्टाइल है वो पवन राठी की है। पहली बार वो जो पार्षद बने थे और यहाँ जो सांसद रिधि कोष का जो हमारा कोष था अर्लियर, उस कोष के द्वारा ये लाइटें सैंक्शन हुई थी, ये बनी हैं। और 55 लाइट द्वारका के विभिन्न जो डार्क स्पॉट है उनमें उनका आज उद्घाटन हुआ है, वो जलेंगी। और ये पार्क की जो नारकीय जीवन, यहाँ पर लोग जीने को मजबूर थे, बेड एलिमेंट्स रहते थे, माता बहनें बराबर में अपार्टमेंट के लोग हैं, तो ये असुरक्षा का भाव और एक गंदे माहौल को देखते थे। तो पवन जी ने उसके इनिशिएटिव लेने के बाद और भाग दौड़ करके DDA के माध्यम से इस पार्क का जो डेवलपमेंट कराया है। वरना पवन राठी जी ये भी कह सकते थे, ममता जी ये दामा ये कह सकती थी, सुषमा जी, कि ये तो DDA का काम है, मेरा नहीं है, लेकिन नहीं कहा। देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा सब कर्तव्य है कि हम हर आदमी की आवश्यकता की पूर्ति में कितने सहभागी सहयोगी बन सकें, वो हमें काम करना चाहिए, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। पिछले 10 साल में जैसे मोदी जी ने केंद्र में किया है,
12 साल लगातार मुख्यमंत्री गुजरात का रहने के बाद किए है, तो वही प्रेरणा लेकर यहाँ पर हमारे निगम पार्षद के रूप में भी और ये काम करते रहे। चाहे यहाँ पर डीडीए के द्वारा बरातघर बनाने का काम सेक्टर 2 में काम हो 5-6 करोड़ की लागत से, चाहे डिस्पेंसरी एलोपैथी की हो, आयुर्वेदिक की डिस्पेंसरी हो, एमसीडी के स्कूल के बिल्डिंग को पक्का करने का काम हुआ हो, और जहाँ पार्कों का डेवलपमेंट हुआ हो, तो उसके कारण से डीडीए के द्वारा ही सड़कों के ऊपर फुटओवर ब्रिज बने, जैसे पवन जी ने भी याद दिलाया। तो जो डेवलपमेंट के काम हैं वो अपने आप में ये बात को दर्शाते हैं कि जो इच्छा शक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है विकास कराने की। सड़कों में गड्ढे, गड्ढों में सड़क, क्या कहना है इस पर? क्योंकि द्वारका विधानसभा की ही बात कर रही हूँ आपसे अभी। यहाँ पर कोई सड़कों में इस सेक्टर 2 के अंदर जो मधु विहार वार्ड के अंदर आप आएंगे, साधनगर के अंदर आएंगे, वो महावीर इंकले में पार्षद बीजेपी का नहीं है, वहाँ सड़कों में गड्ढे गड्ढों में सड़क जरूर मिलेंगे आपको। कल ही केजरीवाल जी आए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, सारे लोग थे, कुछ वहाँ पर आपत्तिजनक कुछ मामला भी सामने आए हैं, आप लोगों ने शायद वीडियो में भी देखा होगा। तो ऐसी चीजें क्यों हुई है? केजरीवाल आए थे और वो खुद भी खांस रहे थे। पोल्यूशन की भी बात यहाँ पर जोड़ देती हूँ रमेश जी, वहाँ पर खुद भी केजरीवाल जी मंच पर खांस रहे थे, क्या कुछ कहना है? पिछले 10 साल में उनकी खांसी दूर हो गई। ये खांसी तो अब सुप्रीम कोर्ट के कारण उनको खांसना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जा सकते, आप फाइलों पर साइन नहीं कर सकते, आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, उनको रिजाइन देना पड़ गया, तो फिर खांसी शुरू हो गई। यही कारण है काले झंडे दिखाने का? कल जो समारोह में आए थे वो काले झंडे दिखाने का कारण है जो दिल्ली की सड़कों का बदहाल है, जो दिल्ली में ट्रैफिक जाम से लोग जूझ रहे हैं। सड़कों का चौड़ीकरण का कार्य होना चाहिए था, पैडलर ऊपर सड़क बनने की योजनाएं बननी चाहिए थी। पानी के लिए हाहाकार है, पानी पीने को मिलता नहीं है। 950 MGD पानी 2014 में था, आज भी 950 MGD है। तो केजरीवाल ने 10 साल में एक भी MGD के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया। गुरु, कुछ गायों का कुछ हल कीजिए, रोड पर जो गाय पड़ी रहती है उनका कुछ हल निकालिए सर। अभी तो कूड़े के ढेर खत्म करने का और निगम की सभी समस्याओं के निदान का 2 साल पहले केजरीवाल के लोगों ने कहा था। तो कूड़े के ढेरों को भी साथ में लीजिए, और ये जो सड़कों का बुरा हाल है और रोडों का बुरा हाल है, ये सब अब केजरीवाल की फरवरी में छुट्टी मिल जाएगी, तो मई में फिर हमसे बात करना, आप ये सारी समस्या को सॉल्व करेंगे। के उद्घाटन समारोह के बारे में क्या कुछ कहना है पवन राठी जी? और जो आपने अंधकार से यहाँ पर लाइट कर दी है, रोशनी कर दी है, इस पार्क को इतना उजागर कर दिया, क्या कुछ कहना है? आज यहाँ पे इस सेक्टर 2 के पार्क में पहले यहाँ पे सारी लाइटें हमने सांसद निधि से लगवाई थी, ये कोई साल भर पहले, क्योंकि यहाँ पे डार्क स्पॉट रहते थे और यहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट आते थे, और यहाँ पे मचान बना रखा था उन्होंने, यहीं पे नशेड़ी बैठते थे, खाना बनाते थे लड़के लड़कियाँ आके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई आता जाता नहीं था, पूरा जंगल सा था यहाँ पे। तो उसको देखते हुए यहाँ के जो हमारे सोसाइटी के लोग भी बड़े परेशान थे, पॉकेट के इन्होंने भी कही। तो फिर हमने यहाँ से इसका कि गेट निकालते हैं तो मधु विहार वाले भी आएंगे, और लोग जब आएंगे जाएंगे तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो ऐसी गतिविधियाँ वो समाप्त होंगी। और कुछ दिन पहले एक मर्डर भी हो गया था पीछे से, वहाँ पे डार्क स्पॉट थे हमारे सेक्टर 2 में। तो आज 8 हाई मास्क लाइट जो लगी है पार्कों में, रोडों पे, मार्केट में, और हमारे मधु विहार प्राइमरी स्कूल में भी, और जो हमारा ये फुटओवर ब्रिज है उसके वहाँ भी उसका, और साथ में इस पार्क में जो ये फुटपाथ बना है, ये जो गेट लगा है, और ये जो रस्सा टंगा आप देख रहे हैं जो कसरत करने के उपकरण हैं इन पे, और साथ में एम्प्टी थिएटर जो ये बना है इसकी, इन और एक छोटा पार्क और हमारा जो अमूल कियोस्क लगा हुआ उसके पीछे का, उसका फुटपाथ का, उसके अंदर गेट का, और उसके अंदर भी हाई मास्क लाइट लगवाई। तो आज इन सब का उद्घाटन, और 55 लाइटें जो पॉकेट 1 में लगाई गई हैं। तो ये आदरणीय सांसद निधि से जो ये लाइटें लगाई गई हैं, बाकी एमसीडी के माध्यम से पार्क का डेवलप किया गया है, तो आज उसका उद्घाटन का कार्यक्रम रखा। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आपने सोचा है, और महिलाओं की सेफ्टी इस चीज़ से जो है दिखती है कि किस तरह जो महिलाओं को जहन में रखते हुए आपने ये स्टेप लिया है कि यहाँ पर रोशनी रहनी चाहिए और क्राइम भी दूर रहेगा। आपने मर्डर का केस बताया पवन राठी जी, तो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी यहाँ पर क्राइम भी है, जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लाइट का जो है प्रबंध किया गया है। पवन राठी जी, आपकी जो धर्मपत्नी है, निगम पार्षद है, विहार वार्ड 136 पालम विधानसभा से, तो इतना जो है वो भी एक महिला है, तो आपके दिल और दिमाग में कैसे ये पार्क आया? क्या शिकायत आई थी, क्या कुछ हुआ था? नहीं, ये शिकायत यही आ रही थी कि यहाँ पर नशेड़ी वगैरह बैठते हैं, और दूसरे टाइप के लड़के लड़कियां भी, कुछ दूसरे टाइप के जो थे वे यहाँ पे आते थे, क्योंकि यहाँ पे वीरान था, यहाँ पे कोई आता ही नहीं था। ये सारा पेड़ देख रहे, इतने पेड़ थे, और उधर जंगल था पूरा सारा, सारी झाड़ियाँ थी यहाँ। तो
उसमें जो पॉकेट वाले भी, द्वारका वाले भी, हमारे मधु विहार वाले को भी खासतौर से ये थी मांग कि यहाँ से गेट खुल जाए तो हम भी इस पार्क का ले लें और इसको पार्क को डेवलप करो। तो उसको देखते हुए अपने मधु विहार के जो क्षेत्रवासी हैं उनको, उनकी मांग को, और जो इधर से जो सेक्टर 2 के द्वारका के हैं उनको देखते हुए यहाँ पे इसका डेवलप का काम शुरू करा। और इसमें कोई हमारे को कम से कम 8-10 मिनट टाइम लगा है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे जंगल था। ये एम्प्टी थिएटर बनाना, फुटपाथ बनाना, और उसके अलावा ये आप देख रहे हैं जो एम्प्टी थिएटर के सामने बैठने के लिए हमने इंटरटाइल लॉकिंग सिस्टम ये करा, ओपन जिम इसमें लगवाया और हाई मास्क लाइट इसमें लगवाई। पहले हमने लाइटें इसमें लगवा के देखी थी कोई साल भर पहले, लेकिन वो सारी लाइटें वो नशेड़ी ले गए। तो इसलिए हम अगर छोटी लाइटें लगाते हैं तो नशेड़ी ले जाएंगे, इसलिए आज हाई मास्क लाइटें यहाँ पर लगवाई और महिलाएँ सुरक्षित रहें इसके लिए ही हमने ये काम किया है। क्योंकि कुछ दिन पहले ऐसे ही जो मैं बताता मर्डर, उस वक्त छीना झपटी में ही वो मर्डर हुआ था और महिलाएं यहाँ से अपने आप को असुरक्षित समझती थी। ऐसी हमने पेट्रोल पंप के साथ में वहाँ पे भी ऐसी हाई मास्क लाइट लगाई पार्कों में। तो पार्कों में तो हाई मास्क लाइट लगाना एक वरदान है, और हम छोटी लाइटें लगाते हैं, वहाँ भी हमने छोटी लाइटें लगाई थी एमसीडी के माध्यम से, लेकिन वो सारी लाइटें जो नशेड़ी वो उतार ले गए, चोर कर ले गए। लेकिन अब हाई मास्क लाइट लगी इतनी ऊँचे, उनका जाना संभव नहीं है। और ये पार्क जो वीरान था अब ये रोशनी से जगमगाएगा और इसमें हमारी माता बहनें, छोटे बच्चे वे आएंगे और उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और ख़ास तौर से जैसे फुटपाथ बनाया है और ये रस्सा लगाया है और लटकने के यहाँ पे इक्विपमेंट जो लगाए हैं, इनका फ़ायदा युवाओं को निश्चित तौर पर मिलेगा। तो युवाओं भी उनको भी फ़ायदा मिले, युवाओं को भी, और महिलाएँ और बच्चे भी यहाँ पर आएँ। और दूसरा जो आज मैं देख रहा था, बच्चे जो स्कूल में ऐसा घूम के जाते थे सेक्टर 6 के स्कूल, आज वो इस गेट से घुसे और इस गेट से निकले, बड़े खुश थे। कह रहे भैया आपने बड़ा गेट लगवा दिया, यहाँ पे बड़ा बहुत हमारे लिए भी, जो लड़कियाँ आती हैं वे भी घूम के आती, लड़के लड़कियाँ तो वो आ रहे थे, बड़े खुश थे वे भी। तो बहुत बढ़िया ये काम हुआ है हमारे क्षेत्र में, ये जो खासतौर से ये गेट यहाँ पे लगने से। मधु विहार वार्ड 136 निगम पार्षद हमारे साथ मौजूद है सुषमा पवन राठी जी, क्या कुछ कहना है? महिलाएं आपके संग हैं और एक वुमेन के लिए ही ये स्टेप जो है लिया है, पार्कों में लाइट का जो डिसीजन है बहुत ही अच्छा लगा है और सराहनीय है, क्या कुछ कहना है आपका? इसके बारे में यही कहना चाहूँगी, आज ये इस पार्क का सौंदर्यीकरण करा गया है, जिसके अंतर्गत ये जिम लगाया गया है, गेट लगाए गए हैं और ये फुटपाथ बनाया गया है, जिससे भाई महिलाएं सुबह शाम वॉक कर सकें, बुजुर्ग वॉक कर सकें, बच्चे खेल सकें। यहाँ पर बहुत ही सामाजिक गतिविधियाँ हो रही थी, उनको बंद करने के लिए ये हाई मास्क लाइट लगाई गई है ताकि वो बंद हो सकें तथा महिलाएँ सुरक्षित हो सकें। जी, और यहाँ पर जितना भी प्रबंध है, महिला जो गर्ल्स हैं, लड़कियों बच्चियों के लिए भी ये गेट का भी बहुत ही अच्छा प्रबंध है, इस बारे में क्या कुछ कहना है? क्या कोई शिकायत आई थी आप तक? देखो ऐसा है, ऑफिस में नहीं बैठे रहते, अपने जितना भी हमारा एरिया हमारे अंडर आता है सब की चेकिंग करते रहते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ हो रही है, यहाँ पर कौन सी सामाजिक गतिविधियाँ हो रही हैं, उनको बंद करने के लिए हमेशा से सतर्क रहे हैं। ऐसा ही कुछ लगा होगा कि यहाँ पे असामाजिक गतिविधियाँ हो रही हैं तो उनको बंद करने के लिए हमने ये कदम उठाया है। बहुत ही अच्छा स्टेप है जी, आपका क्या कुछ कहना है इस स्टेप पर? जी, हमें इतना ही कहना है कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोग के लिए बहुत मदद कर रहे हैं, मददगार भगवान के रूप में ही हैं। हम तो यही चाहते हैं कि आने वाले समय भी हमारे पवन भाई यहाँ के विधायक, निगम पार्षद, मुख्यमंत्री, यहाँ तक हम तो इन्हीं को चाहते हैं कि आपका कितना समर्थन है? बिल्कुल 100%। और हम नज़दीक रहते हैं तो हम यहाँ बहुत सुधार देख रहे हैं, अभी इनके आने से खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे कई बच्चे ऐसे यंग बच्चे जो कि हरकतें सही नहीं, तो हम लोग फैमिली हैं बिल्कुल, तो दूसरे बच्चों पे असर पड़ता है और शर्म आती थी कि आजकल जनरेशन मतलब कहाँ तक गिर चुकी हैं। तो इनके हाथ आने से, भैया जी के हाथ आने से बहुत अच्छा लग रहा है कि इनकी देखभाल होगी, पार्क की सुधार होगा और ये लोग आते रहेंगे। सब महिलाएं भी यहाँ जिम लगाएं तो पूरा उसका फ़ायदा उठाएंगे। बस मैम, तो ये आज का जो है उद्घाटन समारोह, हाई मास्क लाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्कों में लग चुकी हैं और जो है जगमग जगमग कर रहा है पूरा पार्क। कोई भी यहाँ पर क्राइम अब अपना घर नहीं बना सकता है और यहाँ पर बच्चियाँ भी सेफ हैं, अब इस रास्ते को अपना सकती हैं, गेट भी लग चुका है। चले अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। ऐसी और देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे टाइम इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।